वो मेरे नेता के निर्देश पर हुआ है, आदेश पर हुआ है। और यहाँ साहेबगंज में कुछ नहीं है, झूठ मूठ के ये सब, ये वो क्या बोलते हैं उसको, बंगेड़ा बना रहा है, उसको कुछ होने जाना थोड़े है, कुछ नहीं होने वाला है। जादू का ऐसा कौन सा शरीर चला दिया कि लोकप्रियता दिन दुगना रात चौगुना बना हुआ रहता है? हम काम करते हैं थाना पर, ब्लॉक पर, डीएसपी के यहाँ, सीनियर एसपी के यहाँ, जहाँ भी गरीब जनता का काम होता है उसका मैं काम करता हूँ। जो सही काम है, जहाँ पुलिस को भी मदद की जरूरत पड़ती है वहाँ पुलिस के लिए भी खड़ा रहते हैं। अपने कार्यकाल से तो जाने जाते ही हैं, साथ साथ 17 साल का नाम 17 महीना का तो कार्यकाल रहा है, तो क्या इस बार जो चुनाव को लेकर काम करेगी? आप देख नहीं रहे कि भाजपा कितना डरा हुआ है मेरे नेता तेजस्वी यादव जी से, कि बिहार में चुनाव आयोग को मैनेज करके, पहले सीबीआई, ईडी, सीडी, इनकम टैक्स को लगाया जाता था, उससे जब मेरे नेता नहीं दबे तो अब चुनाव आयोग को मैनेज करके 65 लाख वोट बिहार में काटा गया है, गरीब गरीब का, कमजोर का, जो बाहर रहता है, यह कह के कि यहाँ का वासी नहीं है, वोट काट के वो चाहता है कि डैमेज करे। लेकिन जितना बड़ा हथकंडा अपना ले बीजेपी, कामयाब बिहार में होने वाली नहीं है। हमारे नेता को दुनिया की कोई शक्ति रोकने नहीं जा रहा है, नहीं साहेब को कोई रोकने जा रहा है, न बिहार में तेजस्वी यादव जी को कोई रोकने जा रहा है। वोटर अधिकार रैली जो हुआ है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? वोटर अधिकार रैली देखे नहीं, जन सैलाब था रोड पे, पूरा बिहार की जनता रोड पर नेता के इंतजार कर रही थी, घंटों घंटों, 2-2 घंटा। इसे सत्ता पक्ष भी कह रही है कि भारतीय विपक्ष बौखला गया है, घबरा गया है इस बार कहीं से। अरे बौखला, हम लोग कैला बौखलाएंगे? हम लोग तो काम कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं। लोकतंत्र में जो हमको अधिकार मिला है वो जनता के लिए हमारे नेता हम लोग कर रहे हैं, उनके निर्देश पे। घबरा तो गई है बीजेपी, जो यहाँ कल लोग का वोट काट रही है, वोटर लिस्ट से नाम हटा रही है, तो यहाँ का वासी ही नहीं रहेगा। बाद में कहेगा नहीं तुम इस देश का, इस बिहार का भी नहीं हो। घबराई हुई भाजपा है, हमारे नेता काहे घबराएंगे, हम लोग काहे घबराएंगे? जनता हम लोग के साथ खड़ा है। तो कार्यकर्ता को किस तरह से निर्देश मिला है जो कार्य करेंगे क्षेत्र में? कार्यकर्ता को क्या निर्देश मिला है? गांव गांव जाना है, पिछड़ा दलित पर फोकस करना है। नेता तो मीटिंग में बोल दिए, यादव पर उंगली भी उठाए कि यादव समाजवादी बने, सामंती नहीं बने। शहर में एक आयोजित कार्यक्रम हुआ था हाल ही में, चिराग जी एमवाई समीकरण पर बोले हैं, उसको उस बयान को किस रूप में ले रहे हैं? अब चिराग जी तो मोदी जी के हनुमान है। अब पैसे बने हुए हैं, उनके पिताजी को मूर्ति को फेंका, डेरा खाली करवाया, फिर भी उसी में है। उनकी अब क्या इच्छा है, क्या इरादा है, कैसे है तो वो बताएंगे ना। और पासा जो फेंक रहे हैं मुस्लिम पर, मुस्लिम लोग नहीं देख रहा है क्या? बोल देने से कुछ नहीं होगा। तो इस बार क्या कुछ प्रभाव कर पाएगी क्या? तो चुनाव भी है तो एमवाई समीकरण पर जिस तरह से वो बोले हैं, तो रश्मि जी का भी एमवाई समीकरण, कुछ नहीं। तो इससे क्या सारे जाति धर्म का सपोर्ट इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। ये दिख गया वोटर यात्रा में, कहीं कोई नहीं देखेगा। बिहार में सरकार बनने जा रहा है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और नीतीश जी का सफाया हो जाएगा। साहेबगंज विधानसभा की बात करें तो एक ही पार्टी से कई लोग दावेदारी करते हैं और ये वीआईपी पार्टी से भी दावेदारी करते हैं, तो ऐसे अब कुछ दिन में आप कुछ दिन में सुन लीजिएगा, कांग्रेस का भी यहाँ घुस जाएगा, माले का भी यहाँ आ जाएगा। तो बुलो बच रहे हैं वो सब, वो पार्टी के हम लोग के गठबंधन में है ना, माले, सीपीआई, कम्युनिस्ट है ना भाई, 3 वो आए, वो कांग्रेस। अब उसका भी कहीं रेडी सर घूमने लगेगा, हफ्ते के दिन में इंतजार करिएगा। तो इस सब तरह से क्या अपने आप में कहीं पर टसल महसूस? कहीं कोई टसल नहीं, कहीं कोई टसल नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, कुछ नहीं। तो ये साहेबगंज में जो विकास है उस विकास को किस रूप में ले रहे हैं? क्षेत्र में भी बने जाते हैं तो साहेबगंज में कहाँ विकास हुआ है? विकास हुआ है यहाँ के विधायक के। साहेबगंज कथी के विकास हुआ है? किन्ने देख रहे हैं, मेयर में जीता हुआ है बेचारा, पिछड़ा का बेटा है, उसको काम नहीं होने दिया जा रहा है। साहेबगंज में कितना तंग तवाखा के छोड़े हुए हैं, कमीशन के लिए कि आधा पैसा बांट के दो, विधायक के द्वारा आधा पैसा मांगा जाता है, और काम एक भी काम नहीं हो रहा है। मेयर का बेचारा तंग तबाह होके बिछौना धैले है। ये अपना विकास हो रहा है यहाँ पे, क्षेत्र का विकास है, लोग का विकास कहाँ है? लोग का तो विकास नहीं हो रहा है। जो कर्मचारी करने जा रहा है तो मांग रहा है 20,000 रुपया लाइए एगो मोटरसाइकिल के लिए। तो आपके आने से कितना कुछ विकास? इस सब पहले घूसखोरी बंद करें। जिस तरह 90 में लालू यादव आए तो
ये गरीब पिछड़ा आजाद हुआ, थाना पर जाके कुर्सी पर बैठता था, बैठने लगा, बैठता था। आज जो हालात हो गई है, फिर वही सरकार, हम लोग का गरीब का सरकार लौटेगा और फिर पुनः यहाँ के जनता जनार्दन स्वतंत्र होके अपना काम करेगी और कर्मचारी काम करेंगे उसका। साहेबगंज विधानसभा के जनता के लिए क्या संदेश होगा? जनता के लिए संदेश क्या है? जनता तो जनार्दन है, मालिक है। उनसे आग्रह विनती है कि इस जुल्मी, जालिम, रिश्वतखोर विधायक के खिलाफ एकजुट होकर वोट करे और इतना वोट से हरावे कि फिर दोबारा होश ना आए। साहेबगंज विधानसभा के गरम व राजद के करावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अभी विधानसभा के चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है, क्षेत्र में भी लगातार बने हुए रहते हैं। तो कार्यकर्ताओं जो है उनको किस तरह का निर्देश मिला है और कैसे पालन करके काम करेंगे ताकि राजद को मुक्ति मिले? राजद की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। बिहार की जनता जनार्दन तेजस्वी यादव जी को दिल में बैठा लिया है। चूंकि हमारे नेता झूठा वादा नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। बोले थे हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। परिस्थिति बस 17 महीने के लिए सरकार लौटी, 5 लाख युवाओं को नौकरी मिला।